जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज पढ़ चुके हैं। 2 दिन मेंसुरेशन का आज 5वां दिन है। इसमें हम लोग त्रिभुज पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग चतुर्भुज। चतुर्भुज पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त पढ़ेंगे। कंटिन्यू मेंसुरेशन की हर क्वेश्चन को पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे, यानी सभी क्वेश्चन, यानी चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त सभी से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे किसका, वर्ग का। वर्ग यानी चारों कोण, इसका कितने डिग्री है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी टोटल, यानी प्रत्येक कोणों का योग, यानी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी मान लीजिए एक इसमें कोण, मतलब कोनिया खींच लेते हैं, जैसे इसको खींच, कोनिया खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, यानी विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। मान लीजिए इसका नाम दे दे ए बी सी डी, यानी ए डी क्या हो गया, विकोण हो गया। किसका, वर्ग का। अब वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग को पता है, क्षेत्रफल यानी इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई। इसको क्या बोलेंगे, लंबाई। नहीं, इसको लंबाई, यानी इसकी कहने का मतलब है वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये हो गया ए, ये हो गया ए, यानी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी लंबाई, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया ऊंचाई, यानी लंबाई। यानी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। लेकिन एक बात हम ध्यान में रखेंगे, अगर डायगोनल दिया हो, यानी विकर्ण दिया हो, तो क्षेत्रफल निकल जाता है। कैसे, उसके लिए क्षेत्रफल आता है, यानी इसके लिए क्षेत्रफल है d²/2, यानी विकर्ण स्क्वायर बटा 2 निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो विकर्ण है, इसका विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण आपको यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये इतना क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज यानी हम लोग समकोण त्रिभुज, हम लोग को पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मान लीजिए 90 डिग्री का होता है। तो इसमें डायगोनल यानी विकर्ण निकालने के लिए, यानी 90 डिग्री कोण के सामने, यानी सामने वाला को क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं, इसको क्या लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो हम लोग को पता है कि कोण दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी कोण क्या है, d है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर, यानी a² + a², ये हो जाएगा d² बराबर, दोनों जुटेगा ना जी, 2a² हो जाएगा ना जी। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं, अरेंज कर देते हैं। यहां तक ठीक है ना। चलिए अभी हम क्या बोल रहे थे कि अगर वृत्त है, अगर मान लीजिए वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए होगा, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए। अगर एक कोनिया यानी लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, यानी विकर्ण बोलते हैं। यही ना बोले हैं, विकर्ण बोलते हैं। लेकिन एक त्रिभुज बन जा रहा है, इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण, इसलिए बता रहे हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम लोग पहले वाला त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चलिए, कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल हम लोग को पता चल गया, जब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विकर्ण बटा 2, विकर्ण के स्क्वायर बटा 2। तो अगर ये दिया होगा तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम विकर्ण देखेंगे।
तो विकर्ण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। और समकोण त्रिभुज में नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और कोण यानी जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो मान लीजिए हमको डी निकालना है, यानी कोण निकालना है। तो कोण आपको बताया है कि दोनों छोटी भुजा का जोड़ योग के बराबर क्या होता है, कोण। तो ये क्या होगा, कोण स्क्वायर। आई छोटी भुजा क्या, ए प्लस छोटी भुजा क्या, ये हो गया डी स्क्वायर बराबर ए 2a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर डी बराबर 2a स्क्वायर, आई स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर 2, आई दो को है तो क्या लिखेंगे, a गुना a लिखेंगे ना जी। अब इसको हम क्या करते हैं, लिखा है डी बराबर रूट अंडर 2 गुना a। जब 2 अंदर रहता है तो एक बाहर आ जाता है, यानी एक जोड़ा लग जाता है, 3 बच गया 2 रूट a, यानी विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, रूट 2a इंटू भुजा, ये होता है विकर्ण बराबर। लेकिन अभी हम आपको बोले थे जे अगर विकर्ण दिया होगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल यही होता है जी, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। अभी बोले थे डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर, तो डी का मान कितना है, रूट 2a का स्क्वायर बटा 2, यही ना बोले थे जी। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया तो 2 गुने a स्क्वायर आ जाएगा बटे 2, 2 से 2 काट लेंगे तो बच जाएगा a स्क्वायर, यानी त्रिभुज का भुजा आ गया जी, त्रिभुज आ गया। यानी विकर्ण दिया होगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल निकल जाए। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर 2 गुने a स्क्वायर कहाँ से लाए, तो यानी वहाँ पर दिया है 2 गुने a का स्क्वायर, एन दिया है स्क्वायर, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना a इंटू 2 गुना a, यानी रूट 2 दूने 4, a स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना है 2, 2 का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी ये चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ग। अब हम लोग देखेंगे आयत। अच्छा परिमाप बता दें, देखिए ये मान लीजिए आपका वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यानी सभी कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री का होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। यानी परिमाप पूछता है, परिमाप, तो परिमाप यही ना किनारा वाला भाग होता है, किनारा का यानी किनारा का योग, यानी टोटल योग किनारा का क्या होता है, a प्लस a प्लस a प्लस a बराबर परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आयत देखेंगे, आयत वर्ग था ये, अब देखेंगे आयत। ये हो गया आपका आयत। आयत में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई हो गई चौड़ाई, इसमें भी एक कोण खींच लिया जाता है, इसमें भी एक कोण क्या खींच लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, यानी विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। आप देखिए इसमें नीचे वाला को क्या बोलते हैं, लंबाई, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, चौड़ाई यानी ब्रेथ, ये बोलते हैं। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप कहेंगे सर कोण बराबर क्या होगा, तो कोण देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री, तो कोण किसके बराबर होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिमाप, क्या देखेंगे, परिमाप। अब परिमाप अभी आपको बताएं, चारों एरिया के योग, यानी L गुना B, तो यहाँ पे भी L हो जाएगा, यहाँ पे भी B हो जाएगा, यहाँ पे भी लंबाई हो जाएगी, 2 को लंबाई, तो 2 को लंबाई, तो 2 कॉमन कर देंगे, L प्लस B, लंबाई यानी प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। और कहने का मतलब सर विकर्ण देखते हैं, विकर्ण इसका क्या होता है, तो विकर्ण यही होता है जी, कोण का स्क्वायर, तो कोण का स्क्वायर क्या कर लेंगे, यानी D
डी का स्क्वायर छोटी भुजा दोनों है ना जी, तो छोटी भुजा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे रूट अंडर क्यों, क्योंकि इधर का स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल, ये हो गया परिमाप, ये हो गया विकर्ण आयत का। अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज देखेंगे, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का मतलब समांतर, यानी देखिए ये हो गया, ये हो गया। देखिए समलंब मतलब आमने सामने की भुजा समांतर हो, ये सीधे चली जाएगी, ये सीधा, यानी आपस में कहीं ज्वाइंट नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें ऊंचाई इसको कहेंगे नहीं, क्योंकि तिरछा है, ये भी क्या है तिरछा, ये तो ऊंचाई नहीं हो सकता है। तो ऊंचाई कौन होगी, इसके सामने वाला हिस्सा को निकालेंगे तो कौन सा बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसको भी सामने वाला भुजा निकाले, ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। नहीं समझ, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो फिर अब इसमें हम कहेंगे सर इसका लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो हमको पता है क्षेत्रफल इसका हो जाएगा लंबाई, यानी दो भागों में दो समकोण हो रहा है तो 1/2 क्या हो जाएगा 2। इसको नाम दे देते, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी, ए बी डी, यानी दोनों का ये हो गया, यानी दोनों का क्या कर देंगे ए बी ए डी प्लस बी सी, गुना इसको क्या बोलते हैं ऊंचाई, गुना ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए 1/2 ए डी प्लस बी सी गुना ऊंचाई। इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। आप कहने का मतलब है जब क्षेत्रफल जब निकल गया सर क्षेत्रफल, तो खाली वाला इलाके इसका कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे तो समलंब चतुर्भुज भुज। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है किसी, मान लीजिए 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन है किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है कि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। मान लीजिए एक आयत है, ये आयत हो गया आपका, ठीक है। कह रहा है इसका लंबाई इसको बोलते हैं ना 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई नहीं दिया है, और परिमाप यानी इसको परिमाप यानी टोटल योग इसका दिया हुआ है कितना 56 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग परिमाप निकालेंगे और उसके बाद क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे परिमाप बराबर, परिमाप आयत का परिमाप यही ना होता है, ये परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो कहता है आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप निकाल लेंगे, और तो क्या निकल जाएगा ए, तो देखिए आयत का परिमाप हो गया 2 × L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 28 × 56, अब बच गया L प्लस बी बराबर यानी लंबाई प्लस चौड़ाई 28। अब लंबाई इसमें दिया हुआ है कितना दिया है 15, तो लिखेंगे 15 प्लस बी यानी चौड़ाई बराबर 28, बी बराबर चौड़ाई बराबर प्लस में तो इधर आए क्या हो जाएगा माइनस में, बी बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गया, यानी चौड़ाई भी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बताए, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग का यही ना होता है जी, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना 13 सेंटीमीटर।
गुना करेंगे तो आ जाएगा 45 से 5 हासिल 4 15 एकम 15 15 4 19 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई का 3/4 है जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताएं। ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए कोई हॉल है जो कौन है? आयताकार है। तो मान लीजिए आयताकार ये हॉल हो गया, ये हॉल हो गया। कह रहा है इसका लंबाई चौड़ाई का आधा, मतलब मान लीजिए ये चौड़ाई हो गया, इसको बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं। तो कह रहा है इसमें ये चौड़ाई लंबाई का 3/4 है। अब हम लोग जानते हैं जो लंबाई और चौड़ाई 3/4 है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या? लंबाई। इसके बाद क्या लिखेंगे? चौड़ाई। लंबाई, लंबाई हमको पता नहीं था, क्या मान लेंगे? x। और चौड़ाई, चौड़ाई को अगर चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, तो चौड़ाई का मतलब क्या होगा? गुना 3/4, तो क्या हो जाएगा? 3x/4 हो जाएगा। अब कह रहा है जो क्षेत्रफल, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई तो हमको पता है। जब क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें जाहिर सी बात है, यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल आयत का ही होता है जी, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल अंदर वाला भाग दिया हुआ है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंतर बताना है, तो क्षेत्र लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना? 768 सेंटीमीटर। 700 लंबाई कितना है? x और चौड़ाई कितना है? 3x/4 बराबर 768। अब हम यहाँ पर कटाएंगे, कट जाएगा ना जी। 3 एकम 3 और 7 दूना 6 दूना 12, 7 दूना और ये हो जाएगा 256। अब पूछिए कैसे कटा दिए? तो 3 एकम 3 3 दूना 6, एक आया ऊपर से 16, 3 पचे 15, एक आया ऊपर से 18, 3 6 18 कट गए। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे कि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 4 गुने 256। भाग में तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। हम लोग को पता है जो x² बराबर दिया है यहाँ पर 4 गुने 256। x बराबर इधर स्क्वायर जाएगा, इधर आके रूट में चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुने 256। x बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है और 256 का वर्गमूल 16 होता है। x बराबर कितना आ जाएगा? 32। नहीं, अब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताएं। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई यही ना जी, लंबाई कितना आ गया? 32 और चौड़ाई है, तो चौड़ाई कह रहा है 3, तो 3 और x के मान कितना है? 32 बटा कितना है? 4, 4 एकम 4 और कितना? 8 चौके 32, 8 में 3 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 24। ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा ना जी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 12 16, इसमें सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ पे अच्छा है, बता रहा 1 मिनट। आप लोग बेसिक बताना एकदम ये है, हालांकि बहुत इजी है, लेकिन देखिए हम लोग का लंबाई x है, मान लीजिए चौड़ाई, जो चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई का कह रहा है चौड़ाई का 3/4, तो 3/4 ये 3x/4 हो गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल बताइए किसका? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमको यही नहीं पता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 768। चौड़ाई x और लंबाई चौड़ाई 3x/4 बराबर 768। अब इसमें गुना करेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा x²/4।
3x² 4 यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं कि नहीं, कितना बार में 256 बार में कट जाएगा। किस तरह, तो 3 दूना 6, एक आया और 16 बैठे, 6 बैठे तो हो जाएगा 16, 3 5 15, फिर एक आया 18, तो 6 किया 18 कट गया। अब देखिए इसमें ये बच गया आपका x² 4, इधर 3 कट गया, इधर बच गया 256। अब यहाँ पे लिखेंगे x² 4 बराबर 256। अब नीचे कुछ नहीं दिया रहता तो क्या मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, पीछा पीछे, यानी x में x ये हो जाएगा x², 1 से गुना करेंगे। अब इसमें हो जाएगा 4 गुना 256। अब ये देखिए x² तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा √256, x 4 का वर्ग में 2 और इसका 256 का हो जाता है 16, x बराबर 16 दूना 32। अब कह रहा है जब लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताए, तो लंबाई कितना दिया है x, तो लंबाई कितना हो गया 32, चौड़ाई कितना दिया है 3x/4, यही पर दिया है, तो 3/4, तो 3 का 3 x का मान कितना है 32, अब बटे कितना है 4, 8 का 32, ये हो गया कितना 8 का 24। अब कह रहा है दोनों का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो लंबाई माइनस कितना चौड़ाई बराबर, लंबाई कितना था 32, चौड़ाई कितना है 24, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आप लोग के लिए दिया गया है HW, समझ जाइए। आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में, यानी ऑप्शन ए 1 नंबर का ए सही है तो ए डालेंगे, अगर बी सही है तो ऑप्शन 2 नंबर का बी सही तो बी डालेंगे। जो सही रहेगा वो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हमको पता चले कि आप इस वीडियो के देखे हैं और आप बना सकते हैं। अब कल पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति, मतलब टोटल इसके थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब तो वर्ग का पढ़ेंगे, आज सिर्फ आयत क्या था, वर्ग के बाद में क्या आयताकार का हो गया, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कल। जय हिंद साथियों।